कार्यरत होंगे। जो हमारे समक्ष मौजूद केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षकगण हैं और जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने सुंदर रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं, वीर रस से ओतप्रोत, भावनाओं से ओतप्रोत, चाहे वो बेटियों के बारे में हो, चाहे वो पिता की हमारे जीवन में जो एक भूमिका होती है उस बारे में हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी साथ ही अपने सारे दूतावास के जितने भी हमारे सहभागी हैं, जो मेरे साथ ऑफिसर्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह बहुत ही विशेष है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा इसे राजभाषा हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मैंने जैसे बोला कि कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथि और सारे आदरणीय गणमान्य हमारे समक्ष जो सारे गेस्ट्स आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल और भारत के संबंधों में हिंदी भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये दोनों राष्ट्र सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक रूप से गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे कि रामदयाल राकेश जी ने बोला कि ये दोनों भगिनी भाषाएं हैं। हिंदी भाषा दोनों देशों के लोगों के बीच संवाद का एक प्रमुख माध्यम है। नेपाल की एक बड़ी जनसंख्या हिंदी बोल और समझ सकती है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान में आसानी होती है। नेपाल में हिंदी सिनेमा, गीत और साहित्य का व्यापक प्रभाव है, जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर आत्मीयता और मजबूत होती जाती है। इसी प्रकार भारत के अनेक राज्यों में नेपाली भाषा का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में नेपाली भी एक है। किसी भी भाषा की आत्मा उसकी लिपि होती है। नेपाली और हिंदी भाषाओं की लिपि देवनागरी होने के कारण दोनों में बहुत समानता और निकटता है। यह हर्ष का विषय है कि नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देते हैं और इसमें श्वेता दीप्ति जी, डॉक्टर उषा ठाकुर, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दोनों देशों के छात्र हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, जिससे शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नेपाल से भारत जाने वाले छात्र भी आसानी से हिंदी सीख लेते हैं और बहुत सहजता एवं प्रसन्नता से इसका प्रयोग करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और भाषाई सद्भाव एवं सांस्कृतिक मेलजोल से दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने की भारतीय दूतावास की प्रतिबद्धता को दोहराती हूँ। अब इसी के साथ आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप जलपान ग्रहण करें और यहाँ पे सभा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।